प्यारे साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री बेसिक सेमेस्टर का जो पेपर सेकंड है उसका करेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी 1700 AD से 1900 AD तक करेंगे। इस बार का जो प्रश्न पत्र था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। ये प्रश्न पत्र काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो आप लोग अपना जो कितने सही किए उतना कमेंट करना। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ। तो इसमें हुआ था ऑप्शन बी 1772 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, क्या हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना जो हुई वो 1817 में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, मिरातुल अखबार किस भाषा में था। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका जो हो जाएगा मिरातुल अखबार जो था वो फारसी भाषा में था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुआ था। 1826, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1830, ऑप्शन डी 1827। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 1827 में हुआ था। 1827 में ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब अस्तित्व में आया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब अस्तित्व में आया। 1856, 1858, 1862। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1856, यानी 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 6, क्या है वुड डिस्पैच किससे संबंधित है। रेलवे, उद्योग, शिक्षा, सेना। तो जो वुड डिस्पैच है वो शिक्षा से, एजुकेशन से संबंधित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, क्या टीटू मीर का जन्म कब हुआ था। तो टीटू मीर का जन्म हुआ था वो 27 जनवरी 1782 में हुआ था। इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई थी। 1990, 1902, 1904, 1905। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1902 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 1902 में हुई थी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला केंद्र किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो पहला केंद्र हुआ था वो 1875 में हुआ था, 1875 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। तो इसका जो मुख्य केंद्र था वो था ऑप्शन बी यानी पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 11, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1875 में हुआ था, 1875 में। क्वेश्चन नंबर 12, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी विवेकानंद। तो इसका हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी सही होगा। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 13, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी मद्रास। इसका सही होगा ऑप्शन ए बंगाल सही हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के संघर्ष के समय बंगाल के जमींदारों ने किसका सहयोग किया था। डचों का, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो 1857 के संघर्ष के समय बंगाल के जमींदारों ने अंग्रेजों का जो है सहयोग किया था। ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15, अस्थाई बंदोबस्त कब स्थापित हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन ए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा रहेगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन 16, विनगेट ने भूमि का सर्वेक्षण कब किया था। विनगेट ने भूमि का सर्वेक्षण कब किया था। इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा विनगेट ने भूमि का सर्वेक्षण कब किया था। क्वेश्चन नंबर 17, धन निकासी का सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक कौन था। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक थे दादा भाई नौरोजी। 18, तालुकदारी व्यवस्था कहाँ थी। अवध, बंगाल, असम, मद्रास। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अवध। तालुकदारी व्यवस्था अवध में लागू थी। क्वेश्चन नंबर 19, का दस्तक शब्द का तात्पर्य है विद्रोह, शुल्क मुक्त व्यापार, बंदरगाह, बाजार। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी शुल्क मुक्त व्यापार, यानी दस्तक शब्द का अर्थ है शुल्क मुक्त व्यापार। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय रेलवे बजट को सामान्य बजट से पृथक करने की सिफारिश कब की गई थी। इसका हो जाएगा 1925, 1930, 1905, 1900। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1925 में। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सा उद्योग भारत में प्रमुख नहीं था। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इस्पात।
ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सा उद्योग भारत में प्रमुख नहीं था? वो है इस्पात, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा था अस्थायी बंदोबस्त एक भयंकर भूल थी? मार्समैन, चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन सी होम्स, ऑप्शन डी वेब्रिज। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था अस्थायी बंदोबस्त एक भयंकर भूल थी। क्वेश्चन नंबर 23, महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये होती है 1822 में होल्ट मैकेंजी ने किया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1819। क्वेश्चन नंबर 24, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो 1820 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, अस्थायी बंदोबस्त में कंपनी व जमींदारों का हिस्सा कितना था? तो इसका जो होगा ऑप्शन बी, 89/11। बी नहीं, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 91/9। ऑप्शन सी होगा इसका। अस्थायी बंदोबस्त में कंपनी व जमींदारों का हिस्सा कितना था? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 91/9। हार्डिंग ने रेलवे की योजना कब बनाई थी? तो इसको बनाया था ऑप्शन ए 1845 में। हार्डिंग ने रेलवे की योजना 1845 में बनाई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? इंग्लैंड के सभी व्यापारियों को भारत में व्यापार की छूट कब मिली? तो ये जो 1813 का चार्टर नियम था उससे व्यापारी छूट मिली थी, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इंग्लैंड में भाप द्वारा रेल चलाने की योजना कब बनी थी? तो ये बनी थी 1843 में, ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29, किस वर्ष भारत की प्रथम रेलगाड़ी प्रारंभ हुआ था? तो ये होगा 1853, 1856, 1857, 1888। इसका होगा ऑप्शन ए 1853 में, मुंबई से थाने के बीच चली थी। क्वेश्चन नंबर 30, किस समिति ने भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से अलग करने की सिफारिश की? डोनाल्ड समिति, एकवर्थ समिति, मैक्सवेल समिति, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एकवर्थ समिति ने भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से अलग करने की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 31, 4235 मील रेलवे लाइन का निर्माण कब पूरा हो गया था? 1865, 1866, 1867, 1868। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1868 में 4235 मील रेलवे लाइन का निर्माण पूरा हो गया। किसके शासनकाल में सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी चली थी? कैनिंग, बेंटिक, रिपन, डलहौजी। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी के समय में, ऑप्शन डी सही होगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 33, 9875 मील रेलवे लाइन का निर्माण कब तक पूरा हो गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1882, ऑप्शन डी 1885। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 1885 में सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 34, हुटले कमीशन का संबंध किससे है? तो हुटले कमीशन का संबंध शिक्षा से है, श्रम से है, स्वास्थ्य से है, सिविल सेवा से है। इसका होगा ऑप्शन बी, श्रम से है। क्वेश्चन नंबर 35, अंग्रेजों ने भारत में औद्योगिकी आयोग का गठन कब किया? 1914 में, बी 1916 में, ऑप्शन सी 1918 में, ऑप्शन डी 1920 में। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1916 में। क्वेश्चन नंबर 36, आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी ने 1867 में किया था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। कपास का निर्यात अंग्रेज भारत से ब्रिटेन किस शताब्दी में करते थे? 17वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 19वीं शताब्दी में कपास का निर्यात अंग्रेज भारत से ब्रिटेन के लिए करते थे। क्वेश्चन नंबर 38, सूती वस्त्र उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में किस शताब्दी के अंत तक था? तो इसका हो जाएगा भी ऑप्शन सी, 19वीं शताब्दी तक। अंग्रेजों ने चाय का उत्पादन भारत में किस शताब्दी के प्रारंभ दशक में शुरू किया था? तो इसका भी किया था 19वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40, किस उद्योग में विदेशी पूंजी नहीं लगाई गई थी? जूट में, कपास में, चाय में, नील में। तो ऑप्शन बी, कपास में विदेशी पूंजी नहीं लगाई गई थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दादा भाई नौरोजी ने कब कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं? 1834 में, 1835 में, 1836 में, 1837 में। ये कहा था ऑप्शन सी में, 1836 में। WH मोरलैंड ने कब बताया था कि भारत की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है? तो ये बताया था ऑप्शन बी, 1600 ईस्वी। द्वितीय भारतीय कारखाना अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? 1871 में, 1891 में, 1881 में, 1899 में। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1891 में आया था।
हंटर आयोग किससे संबंधित है? हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो हंटर आयोग जो है शिक्षा से संबंधित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रथम कारखाना कानून कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए 1891, ऑप्शन बी 1871, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1991। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 1991। प्रथम श्रमिक संगठन कब बना था? 1892, 1893, 1895, 1897। तो यह बना था 1892 में। क्वेश्चन 46 ऑप्शन ए सही है। प्रथम लौह और इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, 1873 में, 1877 में, 1879 में। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1875 में हुआ था प्रथम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 48, लंकाशायर के सूती वस्त्रों का भारत में पहली बार प्रचलन कब हुआ था? लंकाशायर के सूती वस्त्रों का भारत में पहली बार प्रचलन कब हुआ था? तो ये जो हुआ था ऑप्शन डी 1855 में हुआ था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हुई थी 1921 में, लेकिन इसमें ऑप्शन 1920 दिया हो तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 1920 में। क्वेश्चन नंबर 50, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1923। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1922 में हुआ था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कंपनी की स्थापना। निर्गुण संत परंपरा से कौन संबंधित हैं? कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में महिला सूफी संत कौन है? रजिया, नूरमहल, राबिया, मुमताज। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी रबिया, ये महिला सूफी संत थी। क्वेश्चन नंबर 53, सती प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? 1828 में, 1829 में, 1830 में, 1831 में। तो इसका हुआ था 1829 में सती प्रथा की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 7, सूरदास द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 55, तमिल रामायण का लेखक कौन है? वासव, कंबन, तुलसीदास, नाभादास। इसको हो जाएगा ऑप्शन बी कंबन, तमिल रामायण के लेखक कंबन है। क्वेश्चन नंबर 50, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र दत्त। कौन सी पुस्तक आर्य समाज से संबंधित है? तो हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश, जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 58, भारत की शिक्षा नीति में निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 59, आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? पहला ए पंडिता रमाबाई, ऑप्शन बी दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन सी गायत्री देवी, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी दुर्गाबाई देशमुख थी आंध्र महिला सभा के संस्थापक। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधार का आंदोलन के अग्रदूत कौन है? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद, ऑप्शन सी अतुलानंद, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। क्या नंबर 60 का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61, सैंडलर आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1922। इसका हुआ था ऑप्शन ए 1917 में सैंडलर आयोग का गठन। सार्जेंट योजना कब बन गई थी? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1944 में बनी थी सार्जेंट योजना, ऑप्शन बी 1944 में। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र, छोटा चेतन, किसान कन्या, अलामारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी किसान कन्या। भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या थी। क्वेश्चन नंबर 64, क्या ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 65, विधवा पुनर्विवाह की वैधता पर हिंदू कानून के ग्रंथ किसने लिखे थे? हिंदू कानून के ग्रंथ किसने लिखे थे? तो ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ज्योतिबा राव फुले ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 67, बेस समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा बेस समाज की स्थापना हुई थी ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1864 में हुई थी बेस समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 68, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1898, ऑप्शन बी 1889, ऑप्शन सी 1867, ऑप्शन डी 1876। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? प्रश्न संख्या 69, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 1876 में हुई थी, स्वामी विवेकानंद ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 70, गो बैक टू गीता का नारा किसने दिया था? इसे ऑप्शन ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 71, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1840, ऑप्शन बी 1839, ऑप्शन सी 1845, ऑप्शन डी 1846। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। 1839 में। पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1899, ऑप्शन बी 1799, ऑप्शन सी 1889, ऑप्शन डी 1789। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1889 में मुक्ति मिशन की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 73, ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, गोपाल हरदेश मुख, महादेव गोविंद रानडे। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल हरदेश मुख। सिंह सभा आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1860, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1880। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1870 में सिंह सभा आंदोलन हुआ था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना था? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1956 में बना। क्वेश्चन नंबर 76, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1893 में। क्वेश्चन नंबर 77, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी रनाडे। क्वेश्चन नंबर 78, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी वो मुंबई में हुई थी। 78 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79, किसने गोरछा समिति बनाई थी? तो ये हो जाएगा बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने गोरछा समिति बनाई थी, गोरक्षा समिति। 80, निम्नलिखित में से कौन सा नेता आर्य समाजी था? तो वो है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय आर्य समाजी नेता थे। अहमदिया आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जो हुआ था ऑप्शन बी 1889 में अहमदिया आंदोलन प्रारंभ हुआ। विधवा गृह की स्थापना कब की गई थी? मतलब विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ईश्वरचंद विद्यासागर ने की थी। हो जाएगा ऑप्शन डी। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। एज ऑफ कंसेंट अधिनियम कब पारित हुआ था? 1890 में, ऑप्शन बी 1891 में, ऑप्शन सी 1893 में, ऑप्शन डी 1892 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1891 में एज ऑफ कंसेंट की शुरुआत हुई थी। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1891 में। ऑप्शन बी प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1960 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 87, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी। उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन नंबर 88, भारत भारतीयों के लिए है का नारा किससे संबंधित है? तो ये जो है आर्य समाज से संबंधित है। इसका हो जाएगा 88 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 1853 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? क्वेश्चन नंबर 91 सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1911 में हुई थी, सोशल सर्विस लीग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 92 ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत के जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना 1875 में। क्वेश्चन नंबर 95, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसी की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96, किस सामाजिक संगठन ने शुद्धि आंदोलन चलाया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन आर्य समाज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97, सिस्टर निवेदिता किसकी शिष्या थी? इसका हो जाएगा सिस्टर निवेदिता जो है स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98, किसने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? इसे सर सैयद अहमद खान ने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। क्वेश्चन नंबर 99, संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन, अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय जो हैं वो संवाद कौमुदी के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 100,
वेदांत सार किसकी रचना है? तो वेदांत सार जो है ऑप्शन ये दयानंद सरस्वती, यहाँ होगा दयानंद सरस्वती होगा, दयानंद सरस्वती में लिखा है। ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप लोग बताइए आप लोगों ने कितना सही किया है। पेपर काफ़ी टफ था इस बार का। तो थैंक यू सो मच। आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहिए।